हमने देखा कि कैसे बनाए लड़कियों को सक्षम और आनंदी। और आज का हमारा विषय लड़कों के बारे में है। अब बदलते सामाजिक परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों के जो दायित्व है वो बदल रहे हैं, रोल्स जो है वो बदल रहे हैं। कई सालों के काउंसलिंग के अनुभव से मुझे ये दिख रहा है कि लड़के और लड़कियां, इनकी जो परवरिश हो रही है, इनकी जो शिक्षा हो रही है, जिस तरह से लड़कियां आर्थिक स्तर पे भी सक्षम हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, तो घरों में जो स्टीरियोटाइप रोल्स हैं वो बदल रहे हैं। माने लड़कियों के ये काम, लड़कों के ये काम, अब ऐसा नहीं रहा है। अब दोनों मिलके कमाते हैं, दोनों मिलके साथ घर रहते हैं और दोनों मिलके अगर बच्चों को बड़ा करते हैं, तो मैं कहूंगी कि अब हमें जो जिसकी आवश्यकता है वो है जेंडर फ्री पेरेंटिंग की। मतलब लड़के और लड़कियों को समान रूप से हमें बड़ा करना है। अब इसमें क्या होता है कि लड़कियों को तो हम मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं, बैंकिंग सिखाते हैं, उन्हें हर कोई शिक्षा उन्हें जो चाहिए वह देते हैं और उन्हें बहुत सक्षम बनाते हैं। पर ऐसी लड़कियों का साथ देने के लिए क्या हम अपने लड़कों को तैयार कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा दिखता है कि जो लड़के हैं वो कंफ्यूज रहते हैं उनके रोल के बारे में। तो ये जो कंफ्यूजन है यह हमें लड़कों के पेरेंटिंग में से निकालना है। जैसे अब हम बात करते हैं कि पारंपरिक पद्धति से लड़का जो है उसे वो एक प्रोटेक्टर है और प्रोवाइडर है, इस तरह से देखा गया है। माने जो उसका कुटुंब है उसके लिए उसे आर्थिक दृष्टया सक्षम होना है, शारीरिक तौर पर उसे शक्तिशाली रहना है। तो आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई भी दिक्कत उसके कुटुंब पे आती है तो वही है सबका संरक्षक और वही है सबका प्रदाता। इस भूमिका में लड़कों को काफी हजारों सालों से बड़ा किया जा रहा है। पर पिछले 50-60 सालों से फर्क कुछ हो रहा है कि अब लड़कियां भी इसी तरह से बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संक्रमण हो रहा है। दिस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये संक्रमण काल है। यहाँ पे लड़के और लड़कियों के रोल जो है वो बदल रहे हैं। अगर ये सही तरह से, अगर स्मूथली, सहजता से नहीं होता है तो क्या हो जाता है कि घरों घरों में इससे तनाव निर्माण होता है। तो लड़कियां भी इसमें सुखी नहीं रहती, लड़के भी सुखी नहीं रहते। तो इसीलिए अभी आज हम बात करेंगे कि लड़कों के संगोपन में क्या विशेषताएं हैं। इसीलिए आज का टाइटल भी रखा है कि हैप्पी और अनुरागशील। शक्तिशाली तो हम उन्हें बनाते ही हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि लड़कों को हमने अच्छे स्कूल में डाला, फिर अच्छे कॉलेज में डाला, अच्छी पढ़ाई हो गई, फिर अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, या फिर कोई सामाजिक स्तर पे कोई काम कर रहे हैं, राजकीय स्तर पे कुछ काम कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें सिर्फ एटीएम मशीन बना रहे हैं। फिर क्या हो जाता है कि घर कुटुंब में अपनी पत्नी से, बच्चों से अगर आदर नहीं मिले तो वह भी दुखी हो जाते हैं और घर वाले भी दुखी होते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कों के परवरिश में हमें कुछ मूलभूत बातों का अब ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और उनकी जो रोल आइडेंटिटी है उसे क्लियर करना पड़ेगा, वहां से कंफ्यूजन निकालना पड़ेगा। तो छोटी छोटी स्तर पे अगर बात करते हैं तो जब से बेटा बड़ा होता है तो उसे हमें स्वयं के सारे काम करने सिखाने होंगे। हर बात के लिए उसे अपने माँ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक उसकी शादी तय होती है, उतना बड़ा होता है, तब तक उसके सारे व्यक्तिगत काम उसकी माँ करती है। फिर वो अपेक्षा करता है कि अपनी शादी होने के बाद अपनी पत्नी से वो काम कराए। तो यहाँ पे उसका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए शुरू से हमें उसे अपने काम करने सिखाने होंगे। और उतना ही नहीं, घर के कामों में भी उसे सहजता से हमें लाना है। तो जैसे घर में खाना बनाना है, घर को संवारना है, समेटना है और जो भी दूसरे काम है घरों में, यह जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं लड़कों को भी सिखाने हैं। तो यहाँ हो गई समानता। अब दूसरी बात ये है कि लड़के अगर रोते हैं तो लोग आके कहेंगे अरे तू क्यों लड़कियों जैसे रो रहा है। तो इसमें क्या है, लड़की का भी अनादर है और लड़कों का भी अनादर है, क्योंकि रोना स्वाभाविक है, वो लड़की हो या लड़का हो। हमें सिर्फ इतना कहना है कि अरे कुछ मुश्किल आई है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ दुख रहा है, आप गिरे हो, तो चलो उठो, हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर लगी है तो दवाई लगाते हैं, आपको बुरा लग रहा है तो उसके बारे में सोचते हैं कैसा हमें इसे इससे बाहर निकालना है। तो उन्हें हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में लाना है, ना कि उन्हें कहना है कि अरे लड़कियों जैसा मत करो। अगर कोई लड़का छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है तो मैंने कई बार देखा है कि उसे कह रहे तू लड़कियों जैसा क्या छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है,
जाओ जाओ अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलो। दिखने में ये बात छोटी लगती है, बट यहाँ पे लड़कों में जो नर्चरिंग डेवलप करना है, यह बहुत जरूरी है। नर्चरिंग मोड में लड़के स्वाभाविकता से आते हैं, किंतु सामाजिक दबाव इस तरह से है कि जो उन्हें लगता है वो करने लगते हैं तो कहते हैं कि लड़कियों के काम है, तो हमें उन्हें इस श्रृंखला से बाहर निकालना है। तो नर्चर करने की भावना पुरुष में भी स्वाभाविक है, पर उसे दबाते हैं। अगर उसे कोई दुख होता है और वो एक्सप्रेस कर रहा है तो भी लोग उसे वीक समझते हैं। तो ये जो सूडो मैस्कुलिनिटी है, यानी पुरुषत्व की जो एक तथाकथित संकल्पनाएं हैं, ये बच्चों में हमें ज्यादा नहीं बढ़ने देनी चाहिए। इसका हमें ख्याल रखना है। हम जब शिक्षक है, हम माता पिता है, समाज के हर एक रोल में हमें ये देखना है कि लड़कों को भी स्वतंत्रता से बढ़ाना है। वरना क्या हो जाता है, उनमें एक झूठा अहंकार, झूठा अभिनिवेश, अधिक क्रोध की अधिकता, यह सब उन्हें लगता है ये पुरुषत्व के लक्षण है। और यही कारण बन जाते हैं आगे चल के, जब मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, रिश्तों में दरार आ जाती है और अपने पत्नी से उन्हें आदर नहीं मिलता है, तब वो समझ नहीं पाते कि मैं ऐसा ही बड़ा हुआ हूँ, अचानक ये सब चीजें गलत क्यों हो रही है। तो ये बचपन से ही हमें उनमें ये बदलाव कराने होंगे। तो उनका इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करना होगा। अब इसमें और एक बात है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, उन्हें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सिखाने होंगे। तो वो इसमें क्या होता है, लिसनिंग डेवलप होता है, एम्पैथी डेवलप होती है, फीडबैक देना, फीडबैक लेना, ये भी अगर बच्चे हमारे लड़के समझ जाते हैं तो इसमें अहंकार की वृद्धि नहीं होती। किसी भी प्रश्न का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो वो लड़का सोचता है कि चलो अपने इमोशंस को बाजू रखे और यहाँ तार्किक विचार या लॉजिकल रीजनिंग से हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों की भी एक दूसरों का दृष्टिकोण है वो कैसे समझे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो बौद्धिक और मानसिक स्तर पे एक संतुलन पाता है और यह बहुत आवश्यक है। तो ये लड़कों के संवर्धन में हमें अधिकता से इसका हमें प्रभाव डालना है। दूसरी बात है कि लड़कों को हमें आत्मविश्वास देना है, कि अच्छाई में उनका विश्वास निर्माण करना है, ताकि जब उनके समान एज ग्रुप के जब लड़के आते हैं, पीयर प्रेशर में गलत चीजों में अगर उनका झुकाव हो रहा है, अगर उन्हें लग रहा है कि मेरा शौर्य और मेरा पुरुषत्व दिखाने के लिए मुझे ये सब गलत चीजों का सेवन करना, गलत काम करना अनावश्यक है, तो ये विवेक और आत्मविश्वास का भी संवर्धन लड़कों में और लड़कियों में समान रूप से होना आवश्यक है। अब जो बात महत्वपूर्ण आती है वो ये है कि लीडरशिप का जो रोल है वो अब तक सिंगुलर रहा है। सिंगुलर लीडरशिप से हमें शिफ्ट करना है टुवर्ड्स जॉइंट लीडरशिप, या जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो अब क्या होगा, घर में दो लीडर होंगे, पति भी लीडर है, पत्नी भी लीडर है। तो यहाँ आती है मुश्किल। अगर एक ऐसे बड़ा हुआ है कि जो जानता है कि मैं ही घर का लीडर रहने वाला हूँ, तो अचानक से ये दूसरा लीडर जो उभर रहा है वो सहज साथ से उसे समझ नहीं पाता, और जब समझ नहीं पाता है तो वह उसे आक्रमण लगता है और फिर दोनों में दरार बढ़ जाती है। तो बचपन से हमें ये सिखाना है कि ये जॉइंट लीडरशिप है, और यही हमारी संस्कृति भी कहती है, मगर बीच के कुछ दौर में हम ये सब भूल गए हैं। तो सामाजिक तौर पे, कौटुंबिक तौर पे, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहां पे हर जगह पे जब स्त्रियां अब समानता से आगे बढ़ रही है, तो वो हाथ थामने के लिए और एक साथ नए समाज का निर्माण करने के लिए ये पार्टनरशिप या जॉइंट लीडरशिप की बात जो है वो हमें लड़कों में बचपन से डालनी होगी। अब ये सब चीजें करते समय माता पिता बन के हम क्या कर सकते हैं, तो बात पहले माता की करते हैं। तो वो जो पुरानी वाली संकल्पना है कि जिसमें माँ हमेशा रोती है, या फिर उसे वो पीड़ित है, या वो छिपकली देख के डर जाती है, या कॉकरोच देख के छलांग मार के कहीं और चली जाती है, तो ये प्रतिमाएं भी हमें तोड़नी होंगी। हमारे बेटों के सामने जो माएँ हैं वह भी सक्षम ही दिखनी चाहिए, और जो विचारशील है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मानसिक दृष्टिया स्थिर है। तो मानसिक धैर्य के साथ, विचार के साथ और शारीरिक बल के साथ जो माँ बेटे के सामने आती है, तो उसके मन में जो स्त्री प्रतिमा तैयार हो जाती है वह संतुलित होती है, और वह जाने अनजाना में उसका आदर करने लगता है। तो ये जिम्मेदारी माओ की भी है। वरना ऐसा ना हो कि हम माए बन के, बच्चों में कई बार ऐसे दिखाई देता है कि बच्चों में गिल्ट डालती है, रो धो के हर प्रश्न का
उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। तो इसमें होता क्या है, लड़का मन ही मन समझ जाता है कि ये मेरी माँ है पर ये वीक है, कमजोर है, तो फिर वो उसे हैंडल कैसे करेगा, ये उसके मन में तैयार हो जाता है। और इसमें नुकसान बेटों का होता है और बेटियों का भी होता है। तो माएँ अगर शिक्षित हो रही है तो उन्हें और सक्षम ही स्वयं को बनाना लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अत्यावश्यक है। तभी उनके मन में जो स्त्री प्रतिमा है वह सक्षम बनेगी। अब आती है पिता की जिम्मेदारी। अगर पिता अधिक संवेदनशील है, मैत्रीपूर्ण है और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, और जो माँ घर में नहीं हो या माँ है भी तो बच्चों को प्यार से बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे पिता अधिक आदरणीय होते हैं। जो अपनी चलाते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं, क्रोधी होते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते, तो बच्चे क्या करते हैं, जब तक छोटे हैं तब तक उन्हें सह लेते हैं क्योंकि पर्याय नहीं होता। किंतु जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें प्रेम की कमी आ जाती है और पढ़ाई और काम की वजह से वो घर से बाहर तो निकल जाते हैं पर एक दूरी बनाई रहती है। और ऐसे पिता उनकी उम्र के उस पड़ाव में दुखी लगते हैं कि उनका कनेक्शन घर के लोगों से बना ही नहीं, और उन्हें लगता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, उन्हें लगता है मैं पूरी जिंदगी काम करता रहा, 12-12, 14-14 तास में काम करता रहा, सबको मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया, बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, पर अब बच्चे मेरे से कनेक्टेड ही नहीं है। अब ये इसलिए है कि ये जो सारे स्किल्स है ये कहीं ना कहीं रह गए। तो बच्चों के साथ मैत्री करना, अपनी पत्नी का आदर करना, और ये जो एक अच्छे व्यक्ति के लक्षण है, अगर ये भी अगर पिता घर में दिखे तो लड़कों के लिए ये एक आदरणीय व्यक्ति बन जाती है। तो क्यों ना हम इसके बारे में सोचें और एक नए समाज के नए दौर के निर्माण में लड़के और लड़कियों को समान रूप से किसी भी हायरार्की में ना रखे, एक अच्छी परवरिश दे, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आनंदी सुखी रहे। फिर मिलते हैं, खुश रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, तब ये विचार और प्रसारित होंगे, समाज में इसकी आवश्यकता है। फिर मिलेंगे।